दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा टकराव सामने आ रहा है। एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और इस टकराव का सीधा कनेक्शन है नाटो, यूरोप की सुरक्षा और ईरान वॉर से। दरअसल खबर यह है कि फ्रांस अब अपने हथियारों का भंडार यानी मिसाइल्स और ड्रोन्स 400% तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, और इसकी वजह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक 3 दिन की एम्यूनिशन क्राइसिस है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूरोप में बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ता है तो कई देशों के पास सिर्फ कुछ ही दिनों का गोला बारूद बचता है, और यही बात फ्रांस के लिए सबसे बड़ा अलार्म बन गई है। अब समझिए अचानक कितना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि ईरान वॉर के चलते पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ है, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर दबाव बनाया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई करें। लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया है और कहा है कि नाटो का काम डिफेंसिव अलायंस है, ना कि ऑफेंसिव वॉर लड़ना। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। ट्रंप लगातार नाटो को कमजोर बताते हुए यहां तक कह चुके हैं कि वो अमेरिका को नाटो से भी बाहर निकाल सकते हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन ही खतरे में है। दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान नाटो की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पश्चिमी देशों के बीच भरोसा टूट सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल समझना जरूरी है। फ्रांस से बयानबाजी ही नहीं कर रहा बल्कि ग्राउंड पर तैयारी भी शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस आने वाले सालों में अपने ड्रोन और मिसाइल स्टॉक को 400% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार रहा जा सके। मतलब साफ है, यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी अलग मिलिट्री ताकत तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नाटो के टूटने की शुरुआत है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप नाटो से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप खुद को अलग मजबूत करने में लगा है, और अगर ये दरार और गहरी होती है तो इसका सीधा फायदा रूस जैसे देशों को मिल सकता है और ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ट्रंप वर्सेस मैक्रो की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है जहां अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया अलग अलग रास्तों पर चलते नजर आएंगे।